हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आज आ गई है। केस है अंजुम कादरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक एसएलपी फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी नंबर वही सब आप देख लीजिएगा। तो केस में हुआ क्या है, केस का इशू क्या है। अब हर जगह आप लोग चेक कर रहे होंगे, लिव लॉ, बार बेंच और न्यूमरस प्लेटफॉर्म है जो लीगल अपडेट्स दे रहे हैं। ट्विटर है, हर जगह बता रहे हैं कि जजमेंट आ गई है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है। मुस्लिमों के फैसला कैसे दे दिया। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, शॉर्ट और क्रिस्प आंसर अगर मैं आपको दूं कि हुआ क्या है इस केस में, इशू क्या था, बहुत सिंपली। वैसे तो 70 पेज हैं जजमेंट के। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूं और मैं पूरा वो समझाऊं आपको जो भी केस में हुआ है, तो हम वो भी कर सकते हैं। बट इन जनरल ये भी एक लंबी वीडियो होने वाली है। इसमें भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इशू क्या था, कोर्ट ने हेल्ड क्या किया, किस तरह से केस यहाँ तक पहुँचा, हुआ क्या है केस में। सो तो इशू ये था यहाँ पे। तो ये केस हेड कर रहे थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस जे बी पार्दीवाला, ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा। सो 3 जजेस बेंच है ये, जिसके पास आज ये फैसला करने का दिन था, तो उन्होंने इस पर फैसला दिया है। इसमें उन्होंने हेल्ड किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको रिजेक्ट करते हुए इन्होंने अपहेल्ड किया है बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर जो है, जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या ये मदरसा एक्ट जो है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, मदरसा एक्ट, क्या ये मदरसा एक्ट वायलेशन में है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? तो इसकी वैलिडिटी एंड वैलिडिटी के लिए डिस्प्यूट था पूरा। तो इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचा, क्योंकि हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। हाई कोर्ट ने तो बोल दिया था कि, हाई कोर्ट ने तो इसमें बोला है लास्ट, अगर आप हाई कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो हाई कोर्ट ने तो बोला है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो भी बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उनको राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 के अंडर इनको जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंडर डाला जाए। और भी तरह की बातें हैं इसमें। तो की इशू क्या था, क्या हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था मदरसा एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने रूल किया कि ये वॉयलेट, वो ये जो मदरसा एक्ट है ये वॉयलेशन में है बेसिक स्ट्रक्चर के। ये जो सेकुलरिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट कर रहा है। हाई कोर्ट ने सोचा एंड फील किया कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ये सेकुलर वैल्यूज को खत्म कर सकते हैं। बट हाई कोर्ट ने ये ध्यान नहीं दिया कि वो थोड़ा गलत जा रहे हैं इसमें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो एनालाइज किया लॉ को वो बहुत अच्छा इंटरप्रेट किया है इस जजमेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, द आइडिया दैट सर्टेन कोर प्रिंसिपल्स लाइक, जो सेकुलरिज्म है ये एसेंशियल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ टूल यूज टू असेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रेट बहुत अच्छे से किया दोबारा, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है ये एसेंशियल है कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में। जहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स डिस्प्यूट में होंगी कि क्या ये अमेंडमेंट सही है या नहीं है, क्या ये बेसिक डॉक्ट्रिन्स जो स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कोई एक्ट उसको अफेक्ट कर रहा होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई ऐसी अमेंडमेंट हो जाए जो बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर को डिस्प्यूट में ला रही हो, तो ऐसे टाइम पर जैसा भी जो भी एक्ट या लॉ होगा, जो भी अमेंड हुआ होगा, उसकी वजह से जो भी नया एक्ट प्रोविजन जो भी आया होगा उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देंगे। वो डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट है। तो कोर्ट ने बहुत क्लियरली समझाया। कोर्ट ने बताया कि जो रेगुलर लॉज हैं जैसे कि मदरसा एक्ट है, ये हम रेगुलर एक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर के जो दायरा है उसमें नहीं ला सकते। तो इट कैन नॉट बी इनवैलिडेटेड जस्ट बिकॉज वही, कि जस्ट बिकॉज टू बी सीन एज अगेंस्ट, जैसे कि अगर वो लग रहा हो, अगर आपके लगने से थोड़ी होता है कि अगर आपको लग रहा है कि वो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है तो ऐसा थोड़ी है कि वो एक्चुअली अगेंस्ट हो। सेकुलरिज्म रादर लॉ इज इनवैलिड इफ इट वायलेट्स स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि अगर वो स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में, अगर उसको अफेक्ट कर रहा हो कोई लॉ, तब हम मान सकते हैं कि वो बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एग्जामिन किया दैट वेदर द स्टेट हैड द अथॉरिटी टू मेक दिस लॉ अंडर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हुआ है, अब जो एजुकेशन है वो स्टेट की जो 3 लिस्ट है सबको पता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एजुकेशन है उस पर कुछ प्रोविजंस या उस पर कुछ कुछ चीज़ें जो स्टेट है वो भी बना सकता है एक हद तक। अब जैसे कि यहाँ मेंशन है दैट
स्टेट कैन रेगुलेट एजुकेशन अंडर एंट्री 25 एंड लिस्ट 3। ठीक है। हाउएवर उस पर लिमिट लगी हुई है, ओनली जो पार्लियामेंट है दी सेंट्रल गवर्नमेंट विच कैन रेगुलेट हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड अक्रॉस द कंट्री। जो हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उस पे जो कानून बनाने का हक है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो कि है एंट्री 66 लिस्ट 1 में। अब जो मदरसा एक्ट है इट इंक्लूड प्रोविजंस, इशू सिर्फ यही है, आप समझिए जो मदरसा एक्ट में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि फाजिल एक ये बीए जैसा बीए लेवल की एक हायर एजुकेशन है और एक कामिल एक ये एमए लेवल की एजुकेशन है। इन दोनों का डिस्प्यूट है पूरा पूरा कि हायर एजुकेशन पे स्टेट कैसे रूल बना सकता है, और क्या किसी रिलीजियस स्कूल के अंडर कोई हायर एजुकेशन देने लगेंगे जो कि स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, उस पे लॉ बना के हायर एजुकेशन देने लगेंगे, तो क्या ये कंपैरेटिवली सही होगा कि गलत होगा, तो इसको क्या माना जाएगा। तो इसी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है यही कंफ्लिक्टिंग है, ये जो मदरसा एक्ट है इसमें जो कंफ्लिक्टिंग पार्ट है, जिसको इंटरप्रेट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत किया। उन्होंने पूरे एक्ट को ही इनवैलिड कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरा एक्ट ही इनवैलिड है क्योंकि एक जो हायर एजुकेशन है उस पे जो लॉ बनाने का हक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बात इतनी सी है बस। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पूरा एक्ट ही इनवैलिड है क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बेसिक डॉक्ट्रिनल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है। इसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत इंटरप्रेट कर लिया, इसी को फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि नहीं नहीं पूरा एक्ट, सुप्रीम कोर्ट भी लाइक अरे नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है, पूरा एक्ट नहीं वायलेट है, पूरा एक्ट ही तुमने बंद कर दिया, पूरा एक्ट थोड़ी गलत है। पूरा एक्ट गलत नहीं है, उसमें जो फाजिल और कामिल स्पेसिफिकली जो मेंशन पार्ट है कि फाजिल और कामिल दो तरह की जो पढ़ाई हो रही थी हायर एजुकेशन जो मदरसों में दे रहे थे, दैट इज इनवैलिड। क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हक बनता है ना, उन्होंने हायर एजुकेशन दे रखी है। अब यहाँ पर प्रोविजन है कि क्या हुआ है, डिसीजन जो दिया है यहाँ पर उसमें मेंशन है दैट सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट ओनली दी सेक्शन, वही वही जो मैं बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट ने फाउंड किया दैट फाजिल एंड कामिल डिग्रीज वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज दीज इंट्रूडेड इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी। वही जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इसमें इंक्लूड किया तो कोर्ट ने बोला कि बाय रिमूविंग और सर्विंग दिस स्पेसिफिक प्रोविजन रेस्ट द एक्ट फोकस ऑन द जनरल मदरसा एजुकेशन स्टैंडर्ड्स रिमेन वैलिड। तो कोर्ट ने वही बोला कि जो बाकी जो एक्ट है मदरसे का, मदरसा एक्ट जो है, बाकी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बाकी इसमें तो नॉर्मल एजुकेशन ही दे रहे हैं बच्चों को, वो उसमें कोई इशू नहीं है, एक्ट जो है वो तब भी फंक्शन कर सकता है। कोर्ट ने साफ साफ बोला कि जो ये फाजिल और कामिल जो डिस्प्यूटेड है इसके अंडर आ रहा है। अब इशू की भी ये है, कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन ये है इसमें कि जो मदरसा एक्ट है वो वैलिड है, वो स्टेट की पावर में है, एक्सेप्ट जो फाजिल, जैसे कि आप देखेंगे ना पैरा 10 में लिखा है फाजिल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, तो इस तरह की जो फाजिल और कामिल है, कामिल मीन्स पोस्ट ये कामिल मीन्स अंडर ग्रेजुएट और फाजिल मीन पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये बीए और एमए जो तरह की डिग्री है उस पे जो लॉ बनाने का हक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो कि यूजीसी के अंडर आता है। These provisions on higher education are invalid because they conflict with UGC Act, which falls under the central government authority. तो एसेंस जो है इसका, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है मदरसा एक्ट टू कंटिन्यू, लेकिन उसके जो कुछ पार्ट हैं कंसर्निंग हायर एजुकेशन डिग्री ओनली, उन्होंने कहा है कि द एक्ट कैन स्टिल रेगुलेट, वो जनरल एजुकेशन बिल्कुल दे सकते हैं बट इंश्योर करें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और माइनॉरिटी राइट्स को। तो इतनी सी बात है। हाँ, अब यहाँ पर हमें ये जानना भी जरूरी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था इन डिटेल में, मतलब क्या है हाई कोर्ट ने अगर ये कह दिया कि हम नहीं मानते, तो उनने भी तो कुछ सोचा होगा ना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इसमें मेंशन है इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी इंटरप्रिटेशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है सेकुलरिज्म के। इन्होंने कहा कि द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द एक्ट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट अपीयर्स टू कंट्रीब्यूट द सेकुलर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट एक्ट रेगुलेशन और रेगुलेशन ऑफ दोस एक्ट ऑफन यूज्ड रीजन। वही जो मैंने बताया कि वायलेशन कर रहा है ये सेकुलरिज्म का, हाई कोर्ट ने ऐसा इंटरप्रेट किया इसको। और इंटीग्रेशन इनटू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, द हाई कोर्ट रिकमेंडेड दैट स्टूडेंट, वही हाई कोर्ट ने बोला कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं मदरसा मदरसा एक्ट में, उन सबको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में डालो। और जो कि आर्टिकल 21A में जो दे रखा है, जो राइट टू एजुकेशन चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स की देता ही है, तो स्टेट गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करे क्वालिटी एजुकेशन। तो ये मदरसा एक्ट से हटाओ उन्हें, एंड मैनेजमेंट बाय माइनॉरिटी। अब उन्होंने ये भी बताया कि हाई कोर्ट ऑल्सो, इन्होंने बताया कि कंसर्न क्या है कि माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट टाइप डिपार्टमेंट जो है, जो कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी जो मैनेजमेंट है वो इंडिकेटिव है द एक्ट रिलीजियस ओरिएंटेशन इन विद द कंफ्लिक्ट विद द सेकुलर बिल्कुल। अब उन्होंने कहा कि जो मदरसे हैं ये छोटी छोटी डिपार्टमेंट्स और वेलफेयर्स के अंडर चलते हैं, जो कि बड़ा रिलीजियस ओरिएंटेड है, सिर्फ मुस्लिम जाएंगे उसमें मुस्लिम पढ़ेंगे, तो इस तरह से बड़ा एक सेकुलर, ये बड़ा एक खतरा है सेकुलरिज्म के लिए। क्योंकि अगर हम एक सेकुलर नेशन है तो हमें क्यों नहीं सेकुलर चीज़ें ही करनी चाहिए।
तो हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया जो एंटायर एक्ट है वो इनवैलिड है, रीजनिंग दैट इट हैज इनहेरेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू टू इट्स एलिजेड कॉन्फ्लिक्ट विद सेकुलर प्रिंसिपल। तो उन्होंने ये बोला। बट वहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अब कुछ लोगों को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला, कि अगर हाई कोर्ट ऐसा बोल रहा है तो क्यों नहीं, कुछ तो लॉजिक होगा। लॉजिक सिर्फ इतना ही है जो मैंने आपको बता दिया है, इतना ही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात रही यहाँ पर कि लोग इसको किस तरह से लेंगे, लोगों को आपको पता है। सी आई बिलीव कि हमें बाय द बुक्स एंड बाय द लॉ चलना चाहिए। कोर्ट ने अगर किसी चीज़ पर डिसीजन दे दिया है तो दैट इज़ फाइनल। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और लॉ या एक्ट नहीं है हमारे इंडिया में। तो अगर कोर्ट ने बोला है कि मदरसा एक्ट सही है विथ प्रोविजंस, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि पूरा सही है, उन्होंने कहा जो हायर एजुकेशन चला रहे थे ये फाजिल और अ, फाजिल और कामिल, यस, तो ये जो फाजिल और कामिल एजुकेशन चला रहे थे ये गलत है, ये यूजीसी के अंडर आता है। और यूजीसी किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो अगर कोई चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है तो वो आप नहीं चला सकते। बाकी रेस्ट दी एक्ट कैन ऑलवेज वर्क जैसे कि वो पहले से चल रहा था, उसमें बिल्कुल एजुकेशन आप करवाइए उनके रिलीजन की जो आपको करवाना है, उसमें कोई इशू नहीं है। सो सिर्फ बात इतनी सी है। सो यस, कोर्ट ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री जी डी वाई चंद्रचूड़ एंड ऑनरेबल जे बी पार्टीवाला, ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा, तो तीनों का यही फैसला है कि ये जो क्या है, इस तरह के फैसलों से जो बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर जो हमने आज तक पढ़ा है, केशवानंद भारती का केस ले लीजिए, गोलकनाथ का केस ले लीजिए, या एडीएम जबलपुर वाला केस ले लीजिए, बहुत सारे, मेनका गांधी का केस ले लीजिए, इन सब बड़े बड़े केसेस से हमने बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर जो है उसको समझा तो है। पर इसको उन केसेस में कोर्ट ने साफ साफ मेंशन किया था, अगर मेरे को जो सही ध्यान है आप बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, तो उसमें कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि हम बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर कुछ कोई फैक्ट या कोई रिटन चीज नहीं है, हम टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करते रहेंगे कि बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर क्या क्या है। जैसे कि आज देखिए कर दिया, 2024 में भी कर दिया कि अगर किसी लॉ में कोई लॉ बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर या सेकुलरिज्म के या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या नहीं, वो हम कैसे देखेंगे? अगर वो पार्ट थ्री उन्होंने बता दिया, देखो उसमें मेंशन है कि पार्ट थ्री के अगर अगेंस्ट होगा उस एक्ट का कोई प्रोविजन, कोई सेक्शन, कोई सबसेक्शन, तो उतना पूरा खत्म हो जाएगा साफ साफ। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें जो थे उनने उसको हटा दिया है। और एंड में कोर्ट ने साफ साफ बोला है, इसमें कोर्ट ने एंड में बोला है कि जो जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड जुडिकेचर ऑफ वाइस सेट असाइड एंड स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ मींस खत्म। पैरा डी ऊपर देखेंगे आप, तो मदरसा एक्ट इज विद इन द लेजिस्लेशन कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन टू ट्रेसेबल एंटिटी। वही एंट्री 25 लिस्ट 3 जो मैंने बताया वो स्टेट के अंडर है। हाउएवर द प्रोविजन ऑफ मदरसा एक्ट विच सीक्स टू रेगुलेट, जो प्रोविजन मदरसा एक्ट के रेगुलेट कर रहे थे हायर एजुकेशन डिग्री जैसे कि फाजिल और कामिल, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज दे आर कन्फ्लिक्ट, वो यूजीसी के कन्फ्लिक्ट में है। एक्ट विच हैज बीन एनेक्टेड अंडर एंट्री 66 लिस्ट 1 एंड दैट्स इट। सो इतना सा केस है। केस का नाम है अंजुम कादरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोई आपसे पूछे अभी करंट का केस सुना कि नहीं सुना, आप बताना। बिल्कुल सुना। अंजुम कादरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को रिजेक्ट किया है, ये कहते हुए कि बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता है मदरसा एक्ट। यस, जितना पार्ट करता है जो कि हायर एजुकेशन वो मदरसा एक्ट में दे रहे थे, दैट इज इनवैलिड, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। सो यस, दैट इज दी ओनली केस। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि अब बाकी अगर आप डेप्थ में इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, और 70 पेज हैं, बाकी मैं इस पीडीएफ को मेंशन कर दूंगा। एंड इट्स रेस्ट अप टू यू, आपको पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़िए। एंड या सो ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, तो जाते जाते बड़े लैंडमार्क केसेस देते जा रहे हैं। सो टिल देन, सो ओके, एक्चुअली मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आता, हाउ डू आई एंड दीज वीडियोस। टिल देन, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स। आई नो आई डोंट मेंशन इट कि लाइक सब्सक्राइब, बट आप लोग फिर भी करते हैं, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। ये चैनल कोई पैसे या किसी चीज़ के लिए नहीं है, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। आपको पसंद आता तो कीजिए एंड द रेस्ट इज अप टू यू। थैंक यू सो मच।